हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन को पढ़ा था हमने। और उसके साथ ये जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे टो कोई कलेक्शन है इस एक्स के सबसेट का। तो एक्स पे जो टो है वो टोपोलॉजी कब होगी, तो 4 केस हमने देखे थे और वो 4 केस ये थे। अगर फाई टो से बिलोंग करे, एक्स टो से बिलोंग करे, या फिर जो जी आई आर्बिट्ररी कलेक्शन है मेंबर ऑफ टो का उनका यूनियन टो से बिलोंग करे, या फिर कोई दो एलिमेंट ले टो से जी और एच तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी टो से बिलोंग करे, तो उस केस में टो को एक्स पे टोपोलॉजी बोला जाएगा। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बार बार काम आएंगे, तो इनको अच्छे से आप नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। और इसके बाद हमने 2 टाइप की टोपोलॉजी पढ़ी थी। एक तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसका दूसरा नाम था ट्रेवल टोपोलॉजी, जो कि सबसे छोटी टोपोलॉजी है और इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, एक फाई और एक होगा खुद एक्स, ठीक है। और एक थी सबसे बड़ी टोपोलॉजी यानी पावर सेट वाली जिसको हमने डी से डिनोट किया था और उसका नाम था डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दूसरा नाम उसका नॉन ट्रेवल टोपोलॉजी था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टोपोलॉजी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप इसका, और वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं और उसको समझते हैं। एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, स्टेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी एंड प्रूव इट। यानी आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की और उसको ड्राइव करना है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। जो इसकी स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट में इसने बोल रखा है लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है इसमें जो एक्स होगा वो इनफाइनाइट सेट का सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड टो बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, और जो टो है वो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। अब इसने ये नहीं बोला कि एक्स जो सेट था उसके कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, इसने बोल रखा है टो बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट। जरूरी नहीं कि सारे के सारे इसके सबसेट का कलेक्शन हो, ठीक है, यानी एज ए पावर सेट, तो इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ओके। तो कौन कौन से सबसेट का कलेक्शन होगा टो, उसके लिए आगे इसने कंडीशन दे रखी है ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। जो ए है वो एक्स का सबसेट है, देन ए बिलोंग्स टू टो। तो क्या ए टो में बिलोंग करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है ये, ओके। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ए लूँ मैं, ए मान लो मैंने लिया 2,3, ओके। तो ये जो ए है ये टो में बिलोंग करेगा क्या, तो उसके लिए आगे इसने कंडीशन रखी है कि ए टो में बिलोंग कब करेगा, इफ आइदर ए इक्वल 5, या तो ए 5 हो, यानी ए में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ए तो 5 नहीं है, ठीक है। अगर ए 5 के इक्वल नहीं है तो फिर आपको ये दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है, एक्स यहाँ पे जो ये सिमिलर वाला सिंबल है ना, ये सिमिलर वाला सिंबल लगा सकते हो या डैश लगा सकते हो, इसको बोलते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो इसको पढ़ा जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट ए। दूसरी कंडीशन क्या, जो ए का कॉम्प्लीमेंट है रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 5 आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, सॉरी, ए का एक्स से कॉम्प्लीमेंट ए क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो यहाँ पे ए सेट क्या है 2,3। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जिसको हम ए डैश से पढ़ते थे, ठीक है, तो ए डैश में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ए डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यहाँ पे एन है, ओके, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो इन दोनों को छोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना, एक के जो एलिमेंट आ चुके उनको छोड़ दो, बाकी बचे हुए वो ए कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। कौन कौन बच गया, 1 बच गया, 4 बच गया, 5 आगे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये जो ए डैश है ये कैसा आया, ये तो इनफाइनाइट आया, और आना कैसा चाहिए था, फाइनाइट। तो जो ए है वो 5 भी नहीं है, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट आया वो भी फाइनाइट नहीं है, वो भी इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो ए है वो टो से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मान लो ए मैंने ले लिया, दूसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल था, अगर ए मैंने मान लो ले लिया 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। तो क्या ये जो ए है ये टो से बिलोंग करेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि जो ए है वो 5 है क्या, ए 5 तो नहीं है, इसमें तो बहुत से एलिमेंट है,
ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जो एक का कॉम्प्लीमेंट है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, तो एक का कॉम्प्लीमेंट निकालो। एक का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो एलिमेंट ए में आ चुके उनके अलावा एक्स के रेस्पेक्ट में बचे हुए, ठीक है, 3 4 5 और उससे आगे के आ चुके, मतलब ये सभी आ चुके आगे वाले, तो बचा कौन, 1 और 2 बचा ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश को। इसके लिए अगर ए आपको याद रखा है तो ए डैश क्या आएगा, 2 एलिमेंट वाला, जिसमें 1 और 2 ये 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब जो ए डैश आया ये देखो, यानी कॉम्प्लीमेंट जो ए हमने फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो कैसा आ रहा है, ये तो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है, 2 ही तो एलिमेंट है, इसका मतलब दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो ए है वो टो से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू, सेकंड वाला ए बिलोंग्स टू टो। अगर ए टो से बिलोंग कर रहा है तो अब इसको लिखा जाएगा टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है, टो एक्स में टोपोलॉजी हो गई। अब कौन सी टोपोलॉजी हुई, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। इस टोपोलॉजी का नाम क्या है, जिसमें हम ये 2 केस देखते हैं, वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ओके। अच्छा, और ये जो एक्स कोमा टो लिखा है इसको बोला जाएगा कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसको ड्राइव कैसे करें इस टोपोलॉजी को। तो सबसे पहले तो इसको टोपोलॉजी बताना होगा। टोपोलॉजी बताने के लिए जो कल हमने पॉइंट, जिन 4 पॉइंटों पे चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो में, ये चारों पॉइंट हम सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, जो फाई है वो टो से बिलोंग करे, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो प्रूफ लिया है ना, उसमें मैं 4 पॉइंट, उन चारों पॉइंट को प्रूव करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, जो फाई है वो टो से बिलोंग करना चाहिए। अगर फाई टो से बिलोंग करेगा तो ये तो इसकी डेफिनेशन कोई सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, ठीक है। पहला पॉइंट तो डायरेक्ट ही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारे पास जो एक्स है वो टो से बिलोंग करना चाहिए। एक बार देखो, यही था ना दूसरा पॉइंट, जो एक्स था सेट वो टो से बिलोंग करना चाहिए। अब जो एक्स है वो टो से बिलोंग कैसे करे उसको देखते हैं। तो उसके लिए ये हम जानते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के रिस्पेक्ट में फाई होता है, मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स, यानी इस सेट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो वो क्या आता है, फाई आता है, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है, पीछे पढ़ के आए थे पिछली क्लासों में। तो जो एक्स है, ये जो एक्स है, इसका अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। और ये जो फाई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनाइट ही तो है, काउंटलेस थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट। कौन आया फाइनाइट, इसका कॉम्प्लीमेंट आया, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट में देखो, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आता है, फाइनाइट आता है, तो हम क्या बोलते थे, जो ए था वो टो से बिलोंग करता है। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट हमने देखा वो फाइनाइट आ रहा है, फाई का मतलब क्या है, लिमिटेड है, फाइनाइट है ना, 0 जिसमें एलिमेंट हो, ठीक है, फाइनाइट है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो ये जो सेट है ये टो से बिलोंग करेगा, ओके। तो क्या लिखें, एक्स बिलोंग्स टू टो, और यही हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड कंडीशन थी, ठीक है। पहला तो हमने स्टेटमेंट से प्रूव कर दिया था, डेफिनेशन से, और दूसरा अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है। दूसरा कैसे प्रूव किया, किसी भी सेट का अगर उसी सेट के रिस्पेक्ट में आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो हमेशा फाई होता है, ठीक है। अगर फाई आ रहा है तो फाई तो फाइनाइट है ना, और ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये टो से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा था हमारे पास, आर्बिट्रेरी कलेक्शन वाला था, ये वाला GI वाला, है ना, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो वाला। तो इसके लिए ये हम मान के चलते हैं, लेट करते हैं, लेट GI वेयर I बिलोंग्स टू I आर्बिट्रेरी, ठीक है, B आर्बिट्रेरी कलेक्शन, एन है ये लास्ट में, एन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि टो के जो मेंबर है ना उनका कलेक्शन है GI, मतलब G1 G2 G3 G4 ये सारे के सारे टो से बिलोंग कर रहे हैं, कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। तब हमको प्रूव क्या करना होगा,
then we will show that, क्या प्रूव करेंगे हम, जो इनका यूनियन आएगा, देखो यही तो था, अगर Z1 Z2 Z3 ये सभी टो से बिलोंग करते हैं तो इनका यूनियन टो से बिलोंग करना चाहिए, तो ये हम प्रूव करेंगे कि जो इनका यूनियन है वो टो से बिलोंग करेगा, ठीक है। देन वी विल शो दैट यूनियन ऑफ ZI वेयर I बिलोंग्स टू टो, ओके। ये टो में कब आएगा, जब ये फाइनाइट हो, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आगे देखो क्या लिखते हैं, यही चीज लिखेंगे जो अभी मैंने बताई आपको। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट क्या जरूरी, इसके लिए क्या शो करना है, जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स कॉम्प्लीमेंट किसका, इनके यूनियन का, यूनियन I बिलोंग्स टू I, यूनियन ऑफ ZI, ये कैसा आ जाए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, वो कैसा आ जाए, एक्स के रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे वो फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट, ठीक है। ये हमको प्रूव करना होगा। तो ये प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लीमेंट है एक्स कॉम्प्लीमेंट UZI, I बिलोंग्स टू I, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाता है। तो इस यूनियन का तो मैंने बना दिया इंटरसेक्शन, और लिमिट वही रहेगी इसकी, I कहाँ से I से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्स कॉम्प्लीमेंट Z है वो अंदर आ जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट Z मतलब ZI, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अच्छा अब इसको देखो, यहाँ पे जो ZI था वेयर I बिलोंग्स टू I, ठीक है, ये किसका मेंबर था, आर मेंबर्स ऑफ टो, ऐसा मान के चले थे ना, थर्ड पॉइंट में हमने लिया था कि ये जो ZI है ये किन के मेंबर है, टो के, मतलब टो से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये टो से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये जो मेंबर्स हैं ये टो से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते, यही ना कि जो इसमें Z1 आएगा वो भी टो का मेंबर होगा, Z2 जो आएगा वो भी टो का मेंबर होगा, Z3 आएगा वो भी टो का मेंबर, ठीक है। टो का मेंबर है इसका मतलब टो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो Z1 है वो फाइनाइट है, Z2 है वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी उनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z1 वो भी फाइनाइट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z2 वो भी फाइनाइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z3 वो भी फाइनाइट, ऐसे सभी इनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इसका मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट ZI वेयर I बिलोंग्स टू I, ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ZI जो है वो टो के मेंबर थे, इसके मतलब टो की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। टो की कंडीशन क्या थी कि टो में अगर एलिमेंट आ रहा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो फाइनाइट होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से ZI का मतलब इसमें Z1 Z2 Z3 ऐसे बहुत से मेंबर है ना, तो अगर मैं Z1 की बात करता हूं तो Z1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, तभी तो वो टो से आया। तो अगर मैं बात करूं Z2 की, वो भी टो का मेंबर है, तो टो का मेंबर कब होगा, जब Z2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं Z3 की, तो Z3 टो का मेंबर कब होगा, जब Z3 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ZI की, तो ZI टो का मेंबर है, तो कब होगा, जब उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और टो की कंडीशन क्या थी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ZI का जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स कॉम्प्लीमेंट ZI वेयर I बिलोंग्स टू I, वो कैसा होना चाहिए, फिर फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये फाइनाइट आ गया तो क्या लिखें, हेंस अगर कोई भी आपको फाइनाइट सेट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ये है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट आ रहा था, तो फाइनाइट का अगर मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो वो भी फाइनाइट मिलेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेंस इंटरसेक्शन ऑफ, किसका इंटरसेक्शन, एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ZI वेयर I बिलोंग्स टू I, ये भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा, इज फाइनाइट, ठीक है। अब इसका रीजन, ओके, बीइंग आर्बिट्रेरी
ये आई के लिए लिख रहा हूं मैं, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ, कैसा आया था ये, फाइनाइट आया था ना, ऑफ फाइनाइट सेट। और ये जो इंटरसेक्शन है इनका, ये भी कैसा है, ये भी फाइनाइट है। इंटरसेक्शन ऑन फाइनाइट सेट इज ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो ये जो चीज थी ये हमको मिल चुकी है कि ये फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो इसके इक्वल ये, तो ये भी तो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं इसको, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई विल बी फाइनाइट, इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट NITE। ठीक है, ओके, अब ये फाइनाइट आ गया। ठीक है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ रहा है तो ये चीज टो से बिलोंग करेगी। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ जाता है तो ए टो से बिलोंग करता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ गया तो ये टो से बिलोंग करेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सो यूनियन ऑफ जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू टो। ठीक है, ये थी हमारी तीसरी कंडीशन, तीसरा जो पॉइंट था वो। अब जो चौथा पॉइंट बचा है, कौन सा, इंटरसेक्शन वाला, उसको प्रूव करते हैं। जो चौथा पॉइंट था उसमें जी टो से बिलोंग करना है और एच को भी टो से बिलोंग करवाना है, तब हम ये प्रूव करेंगे कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी टो से बिलोंग करे। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो ये मैं लेट करके चलता हूं, लेट जी बिलोंग्स टू टो एंड एच बिलोंग्स टू टो। ठीक है, ये मैं लेट करके चल रहा हूं, मतलब मान के चल रहा हूं कि दो एलिमेंट जी और एच, जो दो सेट है जी और एच, ये टो से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तब हमको प्रूव करना होगा कि जो इनका इंटरसेक्शन है जी और एच का, वो क्या होना चाहिए, वो भी टो से बिलोंग करना चाहिए। देन वी विल शो दैट जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग्स टू टो। ठीक है, अब ये दो तरीके से कर सकते हैं हम, क्या, या तो ये फाई आ जाए, अगर फाई ना आए तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आए। ठीक है, तो इफ जी इंटरसेक्शन एच इक्वल फाई, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो क्या होगा, तो ये बिलोंग कर जाएगा ना, जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग्स टू टो। ठीक है, और अगर ये नहीं आया फाई के इक्वल, इफ जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू फाई, ये फाई नहीं आया, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट कर दें, एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन एच इज फाइनाइट। ठीक है, तो फिर ये चीज हम प्रूव करेंगे। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, जो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन एच है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ से, एक्स कॉम्प्लीमेंट जी, ओके, और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, और एक्स कॉम्प्लीमेंट जी के साथ, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से। अच्छा, यहां पे जो जी और एच है ना, वो कहां से बिलोंग कर रहे थे, टो से बिलोंग कर रहे थे। ओके, सिंस जी बिलोंग्स टू टो एंड एच ऑल्सो बिलोंग्स टू टो। अब देखो जी और एच अगर टो से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब टो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और टो की कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कि ये जो जी है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो एच है वो भी टो से बिलोंग कर रहा था, तो एच का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा, वो भी फाइनाइट होगा। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट
एच आर फाइनाइट, ठीक है, ये फाइनाइट होंगे तभी तो टो से बिलोंग करेंगे, तभी तो टो की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, अच्छा अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, एक बार फिर से देखो इसको, जो जे का कॉम्प्लीमेंट था और जो एच का कॉम्प्लीमेंट था वो क्या है, फाइनाइट है, मतलब ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट आ गया है ना। तो किन्हीं भी दो फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, किन्हीं भी दो फाइनाइट सबसेट का अगर मैं यूनियन लूं तो वो भी कैसा रिजल्ट देगा, वो भी फाइनाइट होगा ना। सपोज इसमें 100 एलिमेंट है और इसमें 200 एलिमेंट है, तो अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने इसमें एलिमेंट्स मिल सकते हैं मेरे को, 100 इसके 200 इसके, अगर इसके 100 और इसके 200 सारे अलग अलग हो तो 300 मिल सकते हैं ना। और 300 कैसा है, फाइनाइट है, लिमिटेड है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये जो यूनियन है ये भी कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा। हेंस नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसको, हेंस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट एच इज फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, फाइनाइट सबसेट ऑफ सेट एक्स, ठीक है। अब जो इक्वेशन सेकंड हमने लेट किया था उसको देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो इसको हमने ये बता दिया कि ये फाइनाइट सबसेट है एक्स का, है ना। अब इक्वेशन सेकंड पे आ जाओ, सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये वाला, है ना। तो ये अगर फाइनाइट हमने बता दिया तो ये किसके इक्वल, इसके इक्वल, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इंटरसेक्शन एच, ओके। तो जी इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ गया, फाइनाइट। लिखो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन एच इज फाइनाइट, ठीक है। ये अगर फाइनाइट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये जो है ये किससे बिलोंग करेगा, जी इंटरसेक्शन एच, टो से बिलोंग करेगा, क्योंकि टो की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। जी इंटरसेक्शन एच विल बी बिलोंग्स टू टो, ठीक है। अब वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, जो कल हमने पॉइंट पढ़े थे चार, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब टो क्या है, हेंस टो इज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी तो है क्योंकि चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। और एक्स कोमा टो, इसको क्या बोल लेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस, टीएस, टोपोलॉजिकल स्पेस। आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।